हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। साथ ही बगल में एक ज्वाइन बटन है, उसको दबाकर आप हमारे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं, तो उसको ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप हमारे अगर चैनल के मेंबर बन जाते हैं, उससे आपको कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी और आप कभी भी उस अपडेट को कहीं देख सकते हैं। तो आप जो जॉइन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। साथ ही बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के विषय में, जो बीपीएससी की तरफ से आज ही अपडेट आई है। लिखा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण जो है अपडेट है वो है टीआरई 3 की परीक्षा तिथि में हो सकता है क्या बदलाव। तो जी हाँ, एक बड़ा अपडेट आया है। ऐसा माना जा रहा है कि टीआरई 3 की एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो कि इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट फिर से चेंज हो जाए। क्यों हो जाएगी ये भी वजह बताएंगे, और हम देखेंगे कि बीपीएससी की तरफ से दो जारी नोटिस हुए हैं और हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मौका है वो किन किन अभ्यर्थियों को मिल रहा है और कैसे किस तरीक़ा से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और साथ ही प्रवेश पत्र, आपको पता है प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने तो अपना प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर भी लिया होगा। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है। तो जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों की जो है खबर से ऐसा पता चला है कि बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है, आपको पता है 60-65 वाला जो मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 3 पर लगा हुआ है, और उसी को लेकर के बीपीएससी जो है बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट चली गई है। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किसके अगेंस्ट में रहता है। और बीपीएससी ने देखा बिहार सरकार ने 60-65 जो प्रतिशत रिजर्वेशन कोटा था उसको लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसकी सुनवाई हो चुकी है। साथ ही ये बता दें कि उसका जो है आदेश जो है जारी हो चुका है और अभी रिज़र्व कर लिया है। और अब देखना ये है कि जो आदेश रिज़र्व किया है, यानी कि जो डिसीज़न रिज़र्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें क्या 60% पर भर्ती होगी या फिर पहले वाली जो भर्ती थी, यानी कि जो सरकार ने लगाया था 60% और 65% को हटा करके 50% लगाया था, क्या उस पर भर्ती होगी। तो उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट पर बिहार सरकार लेकर गई थी और उसी का जो डिसीज़न है रिज़र्व हो चुका है। अब आज नहीं तो कल इसके विषय में अपडेट आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही अगर पहले वाले पे अगर डिसीज़न आता है तो क्या परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के पक्ष में ही है, और अगर बिहार सरकार के पक्ष में डिसीज़न आता है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और अगर डिसीज़न बिहार सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो हो सकता है कि परीक्षा तिथि में कोई बदलाव किया जाए। वैसे तो ये माना जा रहा है कि अभी कोई ऐसा ऑथेंटिक अपडेट नहीं आया है जिससे कहा जाए कि परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाएगा। सारे अभ्यर्थी इसको फाइनल एग्ज़ाम मानकर ही तैयारी कर रहे हैं और फाइनल जो है आपका जो एग्ज़ाम डेट है लगभग फाइनल है। अगर परीक्षा तिथि में कोई मतलब चेंजिंग नहीं होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बदलाव किया जाता है तो 1% ऐसा है कि परीक्षा तिथि में बदलाव होगा, अदरवाइज़ इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी डेट में आपकी 19 से लेकर के 22 जुलाई की डेट में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, साथ ही आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हमने ये पूरा फुल वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। और इसमें 2 सेक्शन दिए हुए हैं जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और साथ ही 1 सेक्शन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, साथ ही दूसरे जो सेक्शन है उसमें है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र और है ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन विषयों में से कोई एक विषय आपको भरना पड़ेगा और उसके तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है,
कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और साथ ही बता दें कि जिन लोगों को फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, उन लोगों के लिए एक घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो आप उस घोषणा पत्र के द्वारा उस मिस्टेक को, उस गलती को सुधार सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है कि उनके जो है एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी गलतियां हो गई हैं, जैसे कि उनका जो है फ़ोटो ब्लर हो गया है, ठीक से स्कैन नहीं हो पाया है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मदर फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो उन सभी को चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डीबी की टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आएगी। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे, एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर एनालिसिस करके आप उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो ज़रूर सुधार कर लें, अदरवाइज़ आपको दोबारा जो है मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप अपने ई एडमिट कार्ड को जारी करेंगे तभी आपको एक फॉर्मेट सामने आएगा, और उस फॉर्मेट को आप यहाँ पर ये है घोषणा पत्र और यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म, और इसमें आप अगर कोई भी मिस्टेक है तो इसमें आप करेक्शन करके और अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपके जो भी मिस्टेक है या आपकी जो भी गलतियां हुई हैं वो सही हो जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डीबी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो अभी इस गलती को अभी सुधार कर लें, क्योंकि आपके इसके बाद बीपीएससी शायद ही मौका दे आपको। तो सभी से कहना चाहेंगे, जिन लोगों का एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी इसके जो फॉर्मेट के आधार पर आप अपने जो है गलती को सुधार कर सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।